मुझे ना पैर में बहुत दर्द हो। पैर में दर्द हो रहा है? क्यों? हाँ, ये मेरे जूते के तलवे घिस गए ना। जूते नहीं, चप्पल पहनी है आपने। हाँ वही, मतलब चप्पल के तलवे घिस गए हैं। तो नई चप्पल खरीद लो ना आप। इतने पैसे तो होंगे आपके पास, या फिर से कंजूसी कर रहे हैं आप? नई चप्पल खरीदने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा मतलब? अब नई चप्पल अगर मैं खरीदूंगा भी, उसका भी तो वही हाल होगा ना जो इसका हुआ, घिस जाएंगे इसी की तरह। क्या बोल रहे हैं आप? कभी कभी आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अरे इसमें समझने वाली बात क्या है? बात एकदम सीधी है। देखो ना, इतना चल रहा हूँ कि चलते चलते मेरे जूते चप्पल के तलवे घिस रहे हैं। अरे कितनी बार नया जूता खरीदेगा आदमी? हाल तो वही होगा ना, घिस जाएगी। हाँ तो किसने बोला है आपको इतना चलने के लिए? मैंने तो कहा था हम रिक्शा कर लेते, पर मेरी कोई बात सुने तो ना। रिक्शा पकड़ के क्या फायदा होगा? उतरना पड़ेगा, फिर से पैदल चलना पड़ेगा। हाँ तो अब याद रखना, ये पैदल चलने का आइडिया मेरा नहीं था। तो क्या मैं शौक से पैदल चल रहा हूँ? तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी चलने का प्लान है वो मैंने किया है और मेरी वजह से हम दोनों चल रहे हैं? और ये रोज 5 से 7 मिलने का आइडिया किसका था? मेरा तो नहीं था। और अब छुटौन के इरादे भी साफ तो हो रहे हैं। जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी और शादी के नाम से भागता फिरता था, अब मीनू से मिले बगैर नहीं रह पा रहा। मैंने तो नहीं कहा था कि हमें रोज मिलना ही है। तो फिर क्या करूं? मिले बिना रह भी नहीं पाता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे मिलने के लिए मुझे अपने जूते चप्पल के तलवे घिसवाने पड़ेंगे। और पता चला कि चलते चलते मेरे जूते तो घिस ही गए, साथ ही साथ मेरी एड़ियां भी घिस रही हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना चल रहा हूँ जिंदगी में, चल ही रहा हूँ, चलते चलते कहीं मेरे दोनों पैर ना घिस जाए, फिर कैसे चलूंगा मैं तुम्हारे साथ? मगर कौन आपको इतना चलने के लिए बोल रहा है? अगर खुद घर कोई नहीं आएगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? चलना ही पड़ेगा ना, वरना मुलाकात कैसे होगी? और घर आने का तो कोई सिग्नल भी नहीं दे रहा मुझे। घर आने का सिग्नल? क्या मतलब? और अब मीनू भी छुटौन को चौंका देती है उसकी ही बोली बातें बोलकर। देखो, पहले ना इस शादी से मैं खुद रेडी नहीं था, ठीक है? मैं गरीब घर का लड़का, कम पढ़ा लिखा, थोड़ा सा बेवकूफ भी था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस आ जाएगी। बाप रे बाप, हेडमिस्ट्रेस के मिजाज देख के ना मैं अपना घर तक छोड़ने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये हेडमिस्ट्रेस उस शादी को लेकर उतनी ही उत्सुक है। अगर इतना ही उत्साह है तो मुझे ये रास्ते रास्ते क्यों भटका रही? मैं खुद आपसे शादी के लिए उत्सुक थी, आप नहीं थे ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं उत्सुक था। नहीं नहीं नहीं, था नहीं, उत्सुक हूँ, अभी भी हूँ। सॉरी, एक्साइटमेंट में थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। और यही तो होती है एक मैच्योर लव स्टोरी की बुनियाद। बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल पाते, पर प्यार में है पागल। लेकिन बात तो वही हो रही है ना, चलना तो मुझे ही पड़ रहा है। दिन भर अपने काम के लिए चलो, और अब इतना चलने की क्या जरूरत है? तो ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ, कल से मिलने आने की जरूरत नहीं है। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा मत करो मीनू मैडम। इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है हेडमिस्ट्रेस। राग कोरेना रागुनी, रंगा माथे चिरुनी, बोर आज पे एक खुनी, निये जाबे तो खुनी। समझ गई होगी? मतलब गुस्से वाली लड़की, गुस्सा मत करो। अब तुम्हारा दूल्हा आएगा और तुम्हें लेकर जाए। और अब दोनों के बीच भी एक ऐसी प्यार पनप रही है जिसके चलते अब दूरी तो नहीं सही जाती दोनों से। और वैसे तुम्हारा दूल्हा तो कब से रेडी है, तुमने ही इजाजत नहीं दी, वरना तो दूल्हा तो कब से रेडी है। अरे क्या कर रहे हैं आप? बीच बाजार में कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? मेरा कोई स्टूडेंट या उसका फैमिली मेंबर देख लेगा तो क्या सोचेगा?
हाँ हाँ, तुम्हारे ये स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, फैमिली वाले, अड़ोस वाले, पगल वाले, एक्सटेंडेड फैमिली, सब लोग मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए। अरे हंसी आ रही, इन्हें देखो, ये यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इन्हें हंसी आ रही है। अरे कुछ भी बोलने जाओ, इनके मम्मी पापा आ जाएंगे, दादा दादी आ जाएंगे, नाना नानी आ जाएंगे। अरे क्यों भाई, क्यों इतना डर में क्यों जीना है? ऐसा लग रहा है हम लोग इन सब से घिरे हुए हैं। इन्हें कोई और काम धंधा नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आता, अगर हम बाहर यहाँ इन लोगों से घिरे हुए हैं तो हम अपने घर में क्यों नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं ना। तो घर पे मिलने से किसने इनकार किया है? घर पर मिलने से किसी ने मना नहीं किया, तो क्या मैं घर पे अकेला बैठूं? शादी का जिक्र तक नहीं कर रहा है कोई। अभी मैं सोच रही हूँ। और अब मीनू की ये बात सुनकर छोटोन परेशान हो जाता है। अब भी सोच रही है वो, और छोटोन बिल्कुल तैयार है शादी करने के लिए। सोच रही हूं, सोचना खत्म नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो गौर फरमाइए अपनी सोच पर। देखिए, अभी सोचना खत्म नहीं हुआ है और थोड़ा और सोचना बाकी भी है। अच्छा, अब समझा मैं क्या सोच रही हो तुम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। समझ रहा हूं। क्या समझ रहे? यही कि एक दिन सोच सोच के, सोचने के बाद तुम यही कहोगी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे बेकार सा लड़का है, कामकाज नहीं करता, आधा अधूरा पढ़ा लिखा है, क्यों मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी, यही कहोगी ना तुम। ऐसे क्यों देख रही हो? यही तो होना है। हाँ, यही तो कहोगे तुम। पहले ही बोल देती ना मीनू, ये सब घूमना फिरना, मिलना जुलना, इतनी होप्स क्यों जगाई? आपको सब पता है ना, सब समझते हैं आप, और थोड़ा ज्यादा ही सोचते हैं। आप एक काम करिए, थोड़ा कम सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। अरे रुको, हेलो, ओ। और अब जहां मीनू जाने का फैसला लेती है, वहीं अब छोटोन उसे नाराज करने से घबराता है और पीछे पीछे भागता है उसके। आखिर मीनू को कैसे जाने दे सकता है वो, जिसके बगैर अब वो रह नहीं पाता। तो अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए ना भूलिएगा। यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में छोटोन की अनोखी प्रेम कहानी का खुलासा करेंगे हम। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि लेकर जाना है आपको शादी के मंडप की ओर। ऐसे क्यों देख रही हो? यही तो होना है। हाँ, यही तो कहोगे तुम। पहले ही बोल देती ना मीनू, ये सब घूमना फिरना, मिलना जुलना, इतनी होप्स क्यों जगाई? आपको सब पता है ना, सब समझते हैं आप, और थोड़ा ज्यादा ही सोचते हैं। आप एक काम करिए, थोड़ा कम सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। अरे रुको, हेलो, ओ।